बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है उनको मुश्किल बनाया गया और ये सूरत हाल शुरू हो गई जब से आर्मी चीफ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक तनकीदी किस्म का दबाव आया पूरे पाकिस्तान से, जब उन्होंने ख़वातीन के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। तो ये एक बड़ा नेचुरल रद्दअमल था पाकिस्तानियों का और ख़वातीन का ख़ास तौर पर। और उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो कुछ भी गुज़िश्ता चंद सालों में हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या उसका कोई भी शख्स औरतों की इज्जत और एहतराम का दावेदार नहीं हो सकता, क्योंकि औरतों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती अब हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई, या किसी डिक्टेटर ने भी ऐसा नहीं किया। अब जो लोग इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए उसमें शेख वकास अकरम साहब ने कन्फर्म किया कि शाह फैसल साहब गए थे, सलमान अकरम राजा साहब गए थे, मलिक फैसल साहब गए थे, और इन सारे लोगों को रोक दिया गया और इन लोगों को 2 किलोमीटर पहले रोका गया। बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बकौल शेख वकास अकरम के 2 किलोमीटर पहले रोका गया और फिर एक सेमी नाका टाइप का लगाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाकातों वाले लोग हैं उनको रोक लो, बाकी लोगों को वो जाने देते थे। काम चल रहा था। तो इसमें इमरान खान साहब की बहनों को भी रोका गया है, लेकिन फिर 1.5 घंटे तक इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको वहां पर इंतजार करवाया गया और उसके बाद बिलाखिर इमरान खान साहब से उनको मुलाकात के लिए अंदर भेजा गया। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि कोई पार्टी में आए या ना आए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इमरान खान अहम है। हमें अडियाला जेल से 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, इससे पहले भी हमें यहीं रोका गया था, यहाँ और किसी को नहीं रोका जा रहा। बताया जा रहा है कि यहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ पीटीआई के लोगों को रोका, बाकी सबको जाने दे रहे हैं। यानी जो इमरान खान की बहनें उन्हें रोक दिया, जो उनको मिलने आ रहे हैं उन्हें रोक दिया, बाकी लोगों को जाने दे रहे हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत भी बहुत आगे ले गए हैं और बगैर किसी वजह के आज हमारा इमरान खान से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी तसल्ली हो सके कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान बहुत सेहतमंद हैं, वर्जिश करते हैं और कम खाना खाते हैं। जेल को बंद करने के लिए यह बहाना नहीं बना सकते कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है। फिर मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें भी चलाई जाती हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बाद में आके बात की। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने अंदर क्या कहा। पहले एक स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब के हवाले से कोट हुआ वो ये है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रख दिया गया है ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए और मैं मान जाऊं, चाहे धमकियां दे, दबाव डालें, मैं डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बताती हैं कि इमरान खान साहब ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडियाला में बैठा हुआ कर्नल हम पर मजीद सख्तियां करवा रहा है। बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर अकेले रखा गया है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो और ये मुझसे डील कर सके, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले खवातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। अच्छा, ये उन्होंने दोनों चीज़ों को जोड़ा। एक तो ये खवातीन को रोक दिया 2 किलोमीटर पहले कि आप जा नहीं सकते अपने भाई को मिलने के लिए। 70 साल की उम्र है इन खवातीन की और इनके साथ ये सलूक हो रहा है। दूसरा, जेल के अंदर जो कर्नल है उसने बुशरा बीबी को जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया इमरान खान साहब की बकौल, और उसके ऊपर जो है वो अलीमा खान साहबा कहती है कि ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले खवातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। तो ये उनका गिला और शिकवा भी है कि जनाब एक तरफ आप कहते हैं कि खवातीन की इज्जत और एहतराम, दूसरी तरफ आपने एक खातून को जेल के अंदर कैद तन्हाई में डाल दिया और बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये क्लेम किया गया है। दूसरा, जो लोग मिलने गए बेचारे उनको 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है। अब इसमें इमरान खान का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अलीमा खान ने क्या कहा, और अलीमा खान ने एक पैगाम पहुंचाया सलमान अकरम राजा साहब को। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे अलीमा खान साहबा ने पैगाम दिया, इमरान खान साहब का हुक्म पहुंचाया है कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनके मुंह तोड़ जवाब दो। ये मुंह तोड़ जवाब आप भी दें, उनको सलमान अकरम राजा साहब को कहा। देखिए, इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। सलमान अकरम राजा बड़े बाउसूल आदमी, सब लोग इन्हें जानते हैं और बड़ी खुल के वो बात करते हैं और हमेशा अपनी बात को बड़े जोरदार तरीके से कहते हैं। अब उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसा लगता है कि शायद सरेंडर नहीं कर रहे या उनकी पॉइंट से बाहर है। तो सलमान अकरम राजा साहब पे अटैक होता है, बार बार होता है। पार्टी के अंदर से शेर अब्दुल मरवत को इमरान खान साहब ने इसीलिए निकाला कि वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर अटैक करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होगी।
उन्होंने कहा मुझे एक बड़े मोतबर और मुक्तदर शख्स ने कहा। अब ये कोई बहुत स्टेब्लिशमेंट का ही बंदा है जिसका वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मुक्तदर तो वही है, इक्तदार तो ना हुकूमत के पास है, ना सियासतदानों के पास है, ना ब्यूरोक्रेसी के पास है, तो एक्चुअली तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सबको उम्मीदवार बनने से पहले हमसे इजाजत लेना होगी, हमसे इजाजत लेना होगी। अगर किसी ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो पहले हमसे इजाजत लो। जो हमसे इजाजत लेगा वही फॉर्म 47 पाएगा, उसी को देंगे हम फॉर्म 47 जीत का। जो पर्ची है उसके हाथ में पकड़ाएंगे तुम जीत गया है, जिसको हमारी तरफ से एनओसी होगा, जिसको हमारी आशीर्वाद हासिल होगी वही एनओसी मिलेगा। अच्छे बच्चे बन जाओ, जान लो ताकत कहां है। ताकत तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये बातें तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। फिर चाहे फॉर्म 47 हमसे पहले ही ले लो और पहले लेकर रख लो। दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये जुमला बोला गया। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, अब आप इसकी आदत डाल लें। अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए एमपीए या एमएनए का जाएगा, वो पहले जाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से एनओसी लेगा कि जनाब मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आपकी तरफ से इजाजत है। जब उसे इजाजत मिलेगी तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन में उतरेगा। तो चाहे पहले ही इलेक्शन से पहले ही फॉर्म 47 लेकर रख लेना। ये राउनत है, ये फिरौनियत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, आप अंदाजा करें। यानी वो फैसला करेंगे कि अवाम के वोट की हैसियत कोई नहीं है, वो हर चीज को बूटों तले रोंदते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बंद कमरों में चंद लोग फैसला करेंगे कि किसको एमपी एमएनए बनाना है या किसकी हुकूमत लानी है या नहीं लानी। तो ये जनाब उनके अंदर सोच पाई जाती है, और क्योंकि इस सोच के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम जा रही है और एक लीडर जिसको वो सरेंडर करवाना चाहते हैं वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन अब इतनी बढ़ गई है कि अपने तमाम मोहरे लॉन्च कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का केस फौरी तौर पर रोक दिया गया, बहुत सारी एक्टिविटीज की गई है ना, फौरन इमरान खान साहब का केस रोक दिया। मरियम नवाज को लॉन्च कर दिया गया बड़ी तेजी से। मरियम नवाज की पिच बहुत ऊपर चली गई, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया कि जनाब फौरी तौर पे मेरे पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, मेरे पीछे तो आर्मी चीफ का हाथ है, तो मैं जो मर्जी करूं। तो मरियम नवाज जो है वो भी तेज हो गई। यासिर मुनीर साहब खुद मंजर आम पे आ गए और खुद आके उन्होंने सामने से आकर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। उनके स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी ले दे भी हुई। बेशुमार सहाफियों को लॉन्च कर दिया गया, टाउट्स जो है उन्हें लॉन्च कर दिया गया। जो पाकिस्तान का चीफ टाउट है नवाज शरीफ, उनको भी लॉन्च कर दिया गया, हालांकि बड़े दिनों से मियां साहब चुप थे। इसके बाद ये सारे एकदम अग्रेसिवली लॉन्च हुए, सबके सब अचानक मैदान में आ गए। और मैदान में आने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा वो फ्रंट फुट पे आए। फिर लोग जो है उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया। फिर अब मरियम नवाज ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दिया। आपको याद है खातून ने झूठ ही बोला हमेशा, जब बोला सच बोला तो बहुत कम बोला। यानी मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज वही है जो कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहां लंदन में भी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी है। मरियम नवाज की तो हर जगह में प्रॉपर्टी है, और जो इनके पास पैसा है उसका इनके पास हिसाब किताब कोई नहीं है। अब ये एक ऐसी खातून है कहती है जी मैं हलफन कहती हूं कि मैंने तो कभी किसी को अंदर डालने का बाहर निकालने का कहा ही नहीं। मरियम नवाज की ख्वाहिश पे कितने लोगों को जेलों में डाला गया आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज भी आईएसआई के अकूबत खानों में लोगों पे टॉर्चर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि मरियम नवाज के खिलाफ अगर तुमने तनकीद की तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। फितरा करार दिया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है। वो सहाफी जो आए हैं ज़हीम लगारी साहब, वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि वहां लोगों को मारते हैं वो, और उनकी मैं आवाजें सुनता हूं। उन्हें कहते हैं खबरदार मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात की तो लोग वहां पे गारंटियां दे रहे होते हैं मार खाते हुए, चीखते हुए कि जी आज के बाद हम कभी मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो मरियम नवाज वो औरत है जिसकी ख्वाहिश में पुलिस तो दूर की बात, जेल तो दूर की बात, एफआईए तो दूर की बात, आईएसआई बंदे उठा उठा के कुटी जा रही है, फेंटी लगाई जा रही है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मैंने इस बात का मुझे पता है कि इन बंदों को कहां ले जाके फेंटी लगाई गई है। दो बंदों के बारे में जाती तौर पर जानता हूं। अब सहाफी ज़हीम लगारी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, तो ये सिलसिला चल रहा है और चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। फैसल वाडा को भी लॉन्च किया गया नादरीन। फैसल वाडा का जो स्टेटमेंट है री लॉन्च किया गया, क्योंकि फैसल वाडा तो पहले से ही लॉन्च है। री लॉन्च किया गया तो फैसल वाडा ने एक तो ये कहा कि अब मुल्क ऐसे ही चलना है, जो बिल करेगा हम पास करवा देंगे, जो दिल करेगा हम वो करवाएंगे। फौज के दम के ऊपर फैसल वाडा ये बात करते हैं ना। फैसल वाडा का जो भी स्टेटमेंट आता है वो फौज के बलबूते पे आता है, अपने बलबूते पे तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और वो हर वक्त आर्मी चीफ की तारीफें और फौज की तारीफें करते हैं, हालांकि ये सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं। फैसल वाडा ने कहा जी कि एक नीयत ईमानदार हाफिज़ कुरान जनरल आसिम मुनीर साहब ने जमहूरियत को आगे बढ़ने दिया। बदला लेना था तो मार्शाल्लाह लगा देते, लगाओ ना मार्शाल्लाह।
फैसल वाडा साहब भी अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की फौज मार्शल लॉ नहीं लगा सकती। मार्शल लॉ सिर्फ तब लगता है जब मुल्क का खजाना भरा हुआ होता है। जब खजाना खाली होता है तो मार्शल लॉ नहीं लगता। और जब अमेरिका को या मगरिब को जरूरत होती है ना यहां पे एक नई जंग शुरू करने की, तब मार्शल लॉ लगता है। उनके आशीर्वाद के बगैर मार्शल लॉ नहीं लगता। और मार्शल लॉ में भी इतने गंदे हालात कभी नहीं हुए जितने गंदे हालात अब हुए इस मुल्क के। पाकिस्तान के अंदर जो हालात मार्शल लॉ पैदा नहीं कर सके इंसानी हकूक की पामालियों और खिलाफ वर्जियों के, वो हालात अब पैदा किए गए हैं। भारत उन्होंने करनी है तारीफें आसिम मुनीर साहब। उन्होंने कहा मार्शल लॉ तो उन्हें ऐसे ही तैयार मिला था जैसे मुझे ये कॉफी तैयार मिली है, पकड़ के उन्होंने अपने हाथ में कप उठा के दिखाया। तो मैं चैलेंज करता हूं, लगाए मार्शल लॉ। ये लगा ही नहीं सकते। मेरी इमरान खान साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा ये मार्शल लॉ लगा ही नहीं सकते, कोई तस्लीम नहीं करेगा मार्शल लॉ को। और इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि सामने भी ना आना पड़े पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और सारे इक्तदार के मालिक भी वही हों। ये बात झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। हुकूमत जो है वो अर्दली का किरदार अदा कर रही है, उनके बस में कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे और वो कुछ करना भी नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल में वो सिर्फ इमरान खान से बचना चाह रहे हैं और वो ये कहते हैं किसी तरह उनकी इमरान खान से जान छूटी रहे। अब इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है और पाकिस्तान के मीडिया की बेचारे की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छोटी सी कोई इख्तलाफ हो जाए ना दो काउंसलरों में भी, तो ये हेडलाइंस बना देते हैं। PMLN से शाहिद खकान अब्बासी चले गए, मिफ्ता इस्माइल चले गए, मोहम्मद जुबैर चले गए, आसिफ करमानी हो गए, कभी हेडलाइन नहीं बनाते। PTI के अंदर कोई छोटा मोटा बंदा भी इधर से उधर बात करेगा ना तो हेडलाइंस बना देते हैं। जो आज इशू है उनके ऊपर बात नहीं कर रहे, जो खवातीन के साथ बेहुरमती हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान में जुल्म जबर और फसादियत हो रही है उस पर बात नहीं कर रही, जाली हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है उस पर बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के खजाने से $1 अरब अचानक कहां चला गया उस पर बात नहीं कर रहे, लगातार पाकिस्तान को जो डैमेज हो रहा है उस पर बात नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ रोजाना एक नया लतीफा सुना देता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक अजीबोगरीब चीज बताता हूं। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखें आप, कितने बड़े साइंसदान है। शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी बैंक पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी का वर्ड इस्तेमाल किया। आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और वो मालियाती इदारे में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पोर्टफोलियोज के निगरान है। अब ये कहते हैं जी सरमायाकारी करेगा शहबाज शरीफ। अहमद ब्राइस साहब है जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़े मजे की बात की है। वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक 1944 में बना, तब से दुनिया में ये मुख्तलिफ ममालिक को कर्जे देता है। ये तो सबको पता है, ये कर्जे देता है या इमदाद देता है या वर्ल्ड बैंक का यही मैकेनिज्म है। ये पहली दफा, मैंने भी वैसे पहली दफा ही सुना है, ये ग्रांट्स देता है। पहली बार शहबाज शरीफ साहब से पता चला है कि वर्ल्ड बैंक सरमायाकारी भी करेगा। यानी इस तरह के ये अजीबोगरीब साइंटिस्ट हैं। कोई चीज पाकिस्तान की बेचे तो कहते हैं सरमायाकारी आ रही है, कोई पाकिस्तान को इमदाद दे तो कहते हैं सरमायाकारी आ रही है, दुनिया से कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके कहते हैं सरमायाकारी आ रही है। तो ये सरमायाकारी पता क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक SIFC बनाई हुई है और वो आर्मी चीफ के दिल के बहुत करीब है और आर्मी चीफ उसके अंदर खुद भी बैठे हुए हैं। तो इन्हें लगता है कि सरमायाकारी का नाम लेंगे तो आर्मी चीफ खुश होगा, तो आर्मी चीफ को खुश करने के लिए ये सरमायाकारी करार देते हैं हर चीज को। कोई चीज बेचनी है तो वो भी सरमायाकारी, ये बेच दो वो भी सरमायाकारी, वो बेच दो ये भी सरमायाकारी, इमदाद आ गई वो भी सरमायाकारी, कर्जा ले लिया वो भी सरमायाकारी। तो ये सिर्फ आर्मी चीफ को खुश करने के लिए उसके खाते में डाल रहे हैं कि ये सरमायाकारी है। एक्चुअली वो सरमायाकारी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक सरमायाकारी नहीं करता होता। इन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया और वो फैसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों ने वोट डाला या जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उस पर इमरान खान साहब ने खसूसी तौर पर एक पैगाम दिया है सलमान अकरम राजा साहब को कि उन्हें पार्टी से निकाला जाए। ये अब सलमान अकरम राजा साहब इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे कि जिन लोगों ने बगावत की थी, गद्दारी की थी, बेईमानी और फ्रॉड की थी या पैसा कमाया था या इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, वो सारे लोग जो है बेवफाई करने वाले, उनको अब पार्टी से निकाल दिया जाएगा, खासतौर पे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब होना तो ये चाहिए कि इनको जिन लोगों ने रिकमेंड किया उनको भी आइंदा टिकट ना दिया जाए, जो इनके रिश्तेदार हैं उनको भी आइंदा टिकट ना दिया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके रिश्तेदारों ने रिकमेंड किया था जी बड़ा अच्छा बंदा है इन्हों ला दो, साहिवाल वाला मिसाल आपको याद होगा। तो वहां पे वो लोग तो बाद में हाथ झाड़ के उठ गए कि जनाब वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। उसका भी काम बन गया, इनका भी काम बन गया। तो इमरान खान को चाहिए कि आइंदा इनमें से किसी को भी टिकट ना दें, इन्हें ठेंगा दिखाएं। जैसे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान साहब के वोटों को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने बेचा और बेच के 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया और उसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद
एक नया कानून पास हुआ और उसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई, और अब इस साल जिस आर्मी चीफ ने रिटायर होना था वो 2027 तक उस कानून के मुताबिक आर्मी चीफ रह सकते हैं। लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा, देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, एक तजवीज़ दी है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और उनकी तजवीज़ ये है कि फार्म 45 वालों को असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगानी चाहिए। यानी ये लोग जाली जो जीते हैं फार्म 47 पे, ये तो असेंबली के अंदर जाके इनको बैठा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लोग जो फार्म 45 पे जीते थे उन तमाम लोगों को असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगानी चाहिए, क्योंकि हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। तो ये एक आइडिया दिया उन्होंने, और उसके साथ ही एक और खबर ये है कि बहुत सारे मौलवी जो हैं उन्हें लॉन्च कर दिया गया है, और मौलवी अब कहना शुरू हो गए कि आर्मी चीफ का कुरान पाक पे इल्म और फहम बहुत अच्छा है। लेकिन एक आयत वो पढ़ते हैं, हमेशा उसी के बारे में वो बात करते हैं, फितने को कुचलना है, यानी बड़ी एग्रेसिव किस्म की आयत हैं जिनका तर्जुमा आर्मी चीफ हमेशा पढ़ते हैं, और नॉर्मली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाता है, उन्हीं के ऊपर ये आयतें बाद में तर्जुमे कर करके लगाई जाती हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मुल्क की हिफाजत, और हुकूमत को ओबे करना चाहिए कि जो अवामी हुकूमत कह रही है वो वही काम करें, और सियासत के अंदर मुदाखलत बिल्कुल बंद कर दें। उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर सियासत में मुदाखलत करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े होंगे जिनका बार बार जवाब देना पड़ेगा। कासिम सूरी के हवाले से नाजरीन जो वाकया पेश आया था कि जैद हामिद ने क्लेम किया कि कासिम सूरी मुझे मार देंगे, तो कासिम सूरी का जवाब आया। वो कहते हैं जैद हामिद दिमागी तौर पे बीमार है, गुजारिश है जिनका ये पालतू है इसका खर्चा बढ़ा दें, इसका दिमागी इलाज करवा दें, पता नहीं ये कितनी जंगे ख्वाबों में जीत चुका है, इसके बस मजे लिया करें, इसको अब फिर कोई नया ख्वाब आया है, इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। ये कासिम सूरी साहब ने जवाब दिया है। नाज़रीन, आखिर में एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट बिलावल ने दिया है। बिलावल का स्टेटमेंट यह है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। तो मैं बताऊं बिलावल साहब, ना आप 3 में ना 13 में, आप तो नाश्ता करने गए तो इतनी दूर बिठाया था कि आपको सही तरह से नजर भी नहीं आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पे एक स्क्रीन है उसके आगे बैठ के आपने फोटो बनवाई, और आप अमेरिका और चीन की सुलह करवाएंगे। वो दोनों सुपर पावर है, पूरी दुनिया के अंदर जो है उनका डंका बजता है, और आप 3 में ना 13 में। ये लीडर्स का काम होता है, लीडर्स ये काम कर सकते हैं। आप लोग या आपकी पार्टी के लोग या आपकी हुकूमत के लोग जब भी अमेरिका या चाइना जाते हैं उनका सिर्फ फोकस इस बात पे होता है कि किसी तरह 4 पैसे मिल जाए, कशकोल में थोड़े से सिक्के डाल दिए जाए, या आपका टारगेट ये होता है कि जेल में बैठा हुआ जो कैदी नंबर 804 है उसको किसी तरह फिक्स रखा जाए और उसके मामले पे अमेरिका से या चाइना से हमायत हासिल की जाए। इसके अलावा तो आपके पल्ले कख नहीं है, इसके अलावा तो आपकी हैसियत कोई नहीं है। अभी भी डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो अमेरिका का दौरा किया वो एज कंपेयर टू जितने भी हुकूमती लोग गए हैं उनके मुकाबले में उनका जबरदस्त कामयाब और शानदार दौरा था। तो अमेरिकन भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है और हकीकी मैंडेट किसके पास है। अभी इसहाक डार साहब गए हुए हैं, देखते हैं उनके दौरे को भी, वो वहां से क्या हासिल करके आते हैं। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।